वीडियो शुरू करने से पहले एक आपको सूचना देना था मुझे। पिछले 15-20 दिन से काफ़ी स्ट्रेस में हूँ। स्ट्रेस में इसलिए हूँ, जब भी मैं फ़ोन करता हूँ घर पे या गांव में या फिर किसी रिश्तेदारों में, हर जगह कुछ ना कुछ घटनाएं हुई हैं। या तो वो बीमार है या तो किसी घर में कोई ना कोई किसी न किसी का डेथ हो गया है। आजकल मैं अपने घर को लेकर के, अपने गाँव को लेकर, अपने देश को लेकर के मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ। कोरोना से बचने के लिए आप सब तमाम चीज़ें जानते हैं, काफ़ी लोगों ने बता रखा है, तो मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। जैसे कि गांव में क्या है कि आइसोलेशन में रहना या फिर क्वारंटाइन में रहना बहुत टफ होता है, क्योंकि उनको खेत में भी काम करने जाना होता है, मजदूरी करने जाना होता है और मार्केट में शॉपिंग करने जाना होता है। लेकिन आप जो भी करें, मेरा आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि मास्क लगा के रखें। इसका जो इलाज है सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है मास्क। भगवान न करे आपको कुछ हो, अगर खुद कुछ हो जाता है तो इसका दवाई भी का इंतज़ाम आपको खुद करना है, ऑक्सीजन का इंतज़ाम आपको खुद करना है और हॉस्पिटल आपको खुद जाना है। अगर आपको भगवान अगर कुछ हो, अगर कुछ हो भी जाता है तो श्मशान घाट तक वो भी आपको खुद ही करना है। तो इसलिए जो है ये बीमारी को आप हल्के में न ले, बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ठीक। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो सिर्फ एक ही चीज़ जो जिससे आप बच सकते हैं, चाहे आप खेतों में काम करें, मजदूरी करें या कहीं भी रोज़ आपको शॉपिंग करने जाना हो तो वहाँ जाएं, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मास्क लगा के रखना है। मुझे पता है बहुत कठिन है गांव में ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी मास्क ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको इन सब भी कोरोना की बीमारी से बचा सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने दर्शकों को 10 दर्शकों को मैं जो है मास्क गिव अवे करना चाहता हूँ। 5-5 मास्क मैं 10 लोगों को गिफ्ट करना चाहता हूँ। अगर आपको मास्क हमसे लेना चाहते हैं तो आप अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी हमको ईमेल कर दें। ईमेल हमारा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। पहला जो 10 लोगों का एड्रेस हमको मिलेगा पूरा, मैं उन 10 लोगों को अमेजन इंडिया से ऑर्डर करूंगा, वो आपके घर तक डिलीवर कर दें। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं? आज के वीडियो में क्या होने वाला है? हम जा रहे हैं ग्रेजुएशन वॉक पे। किस लिए? क्योंकि मेरा MBA कंप्लीट हुआ है। तो वह आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि अमेरिका में जो है डिग्री कैसे मिलती है, ठीक है? ठीक है। हमारे घर से फ्रॉस्टबर्ग यूनिवर्सिटी कितना दूर है? 170 माइल। और किलोमीटर में 250-60 किलोमीटर। तो हम सब जो है अपने घर से लगभग 100 किलोमीटर चल चुके हैं। यहाँ पे हम सब थोड़ा सा ब्रेक लिया है, ठीक है। अब अभी यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर चला के जाना है, ठीक है। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस किया, आप रोड को ध्यान से देखिए, थोड़ा ग्रीन कलर का है। क्यों है मुझे पता नहीं है, कैसा मैंने पहली बार देखा है। जबकि आप साइड वाले रोड पे देखिए वो ग्रीन नहीं है, जहाँ पे कार चल रही है वो थोड़ा ग्रीन कलर का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आधी तूफान आया हो और पत्तियाँ गिरी हों और टायर में चिपका के गाड़ियाँ चल रही हैं, ये हो सकता है। और उसके आगे जैसे ही बढ़ा तो मैंने देखा कि इधर का रोड रेड कलर है। ग्रीन से अब रेड हो गया है, ठीक है। और इसका भी फंडा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम मान लें कि हो सकता है कि साइड से जो है ट्रक जो आ रही हैं गाड़ियाँ, वो लाल मिट्टी लेके आ रही हैं, इधर चला रही हैं, इस वजह से रेड हो जा रहा है। क्यों आया ऐसा कलर? कुछ अगर आइडिया हो तो बताइएगा हमें भी कमेंट में लिख करके। यहाँ पे देखिए पूरा पहाड़ को काट के रास्ता बनाया गया है और उस रास्ते में हम सब जाने वाले हैं। अब पत्थरों का कलर आप देख के जान सकते हो कि कितने लेयर में पत्थर रहा होगा। जैसे कि दशरथ जो है बिहार के जो थे, दशरथ माझी, उन्होंने पहाड़ को काट के, इधर देखिए, जैसे पहाड़ को काट के उन्होंने रास्ता बनाया था, एकदम उसी प्रकार से लग रहा है। मुझे तो दशरथ माझी याद आ गया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमको भगवान भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा। जब मैं अमेरिका नहीं आया था तो मुझे लगता था कि अमेरिका जाने के बाद वहाँ लंबी लंबी इमारतें और बिल्डिंग जैसा फिल्मों में दिखाई देता है, वैसा ही होगा। लेकिन जब यहाँ पे आया ना, तब मुझे लगा कि ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे ऐसा ही है। अब देखिए कि मैं पिछले 200 किलोमीटर से चला रहा हूँ और पूरा ये सब 200 किलोमीटर से अब तक जंगल ही चल रहे हैं। इस तरह से हम जो है पास पहुँचने वाले हैं, घर
और दिखना शुरू हो गए हैं। और आप देख सकते हैं पहाड़ों पर भी ढेर सारे घर जो है इधर उधर फैले हुए हैं। तो जैसे ही हम पहुंचने वाले हैं वैसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ हो रही है बारिश। और आपको दिख रहा होगा बादल, आप यहाँ से पानी भी देख सकते हैं कि गिर रहा है उस बादल, काले काले बादल से। बहुत बढ़िया नज़ारा है, बहुत बढ़िया है। आप पहाड़ आप आगे देखिए, पहाड़ के ऊपर बादल लटके हुए हैं। तो इस तरह से हम यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं सामने कुछ लोग जो है वो सामने जो है टेंट दिख रहा है आपको, इसी टेंट में हो रही है रजिस्ट्रेशन। छाता हमें दे दो। बारिश हो रही है, बहुत तेज़ नहीं हो रहा है लेकिन इतना तेज़ ज़रूर हो रहा है कि आपको परेशान कर सकता है। टेंट लगा हुआ है, 2 लोग तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग कपड़ा पहन के जा भी रहे हैं डिग्री लेने। ठीक है, तो पीछे वाले में बटन लगा ले, ये पीछे जो मुझे दिखाई दे रहा है। रुको मैं लगाता हूँ। ओके तो बारिश तुम्हारी स्वागत कर रहा है, पता है। तो इस तरह से हम सब जाएंगे, पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हेलो, What's the last name? How do you spell it? Just do the COVID check-in right behind me and head upstairs. Okay. थैंक यू, Congratulations. थैंक यू, You guys have your check-in badge? Or थैंक यू। The elevator or the steps up there? Yep, the steps. The steps. Okay. तो ये है, वहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन वेलकम कंग्रेचुलेशन तो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है कि आपको 6 फीट दूरी पे रहना है, मास्क लगा के रखना है। ठीक है, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा मामला जो है गड़बड़ हो गया है, लेकिन उतना बुरा भी नहीं है। तो इस तरह से हम बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं अब। So you guys are going to want to stay close together so you can go see some more information. थैंक यू। तो यहाँ पे जो है रेड डॉट जो है फॉलो करना है। लाइन स्टार्ट हियर। Congratulations. Come on over this way. You're going to process down the red carpet here and hand your card to the gentleman at the podium. Okay? थैंक यू। Is your hood all set? You look good. Let's see, are you all hooked up here? Oh, let's hook you up in the back here. Okay. There you go. Okay, you're good. Relax and enjoy. Thank you. You're welcome. तो मैडम ने यहाँ बताया है कि इसको जो रेड की पट्टी इसे फॉलो करना है और एक लोगों के साथ एक लोग जा सकते हैं, जैसे कि मैं जा सकता हूँ, बच्चे और फैमिली नहीं जा सकते हैं। Congratulations. ठीक है, थैंक यू। You're welcome. और हम वैसे स्टेज पे सिर्फ वही जा सकते थे जो जिसके पास जो डिग्री लेना होता है, लेकिन इस बार जो है पेरेंट भी साथ में जा सकते हैं, तो मेरे लिए भी बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखते हैं वो स्टेज पे जो है कुछ डीन वगैरह बैठे हैं, प्रोफेसर वगैरह बैठे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो है नाम अनाउंस करेंगे और वहाँ पे जो है डिग्री मिलेगी। अब जो है ये स्टेज है यहाँ पे और वहाँ पे देखिए फ़ोटो खींचा जा रहा है। Viva Soccer! ये देखिए सारी डिग्री रखी हुई हैं। वो वहाँ पे देखिए डीन बैठे हुए हैं और मैनेजमेंट बैठे हुए हैं और ये सारी डिग्री रखी हुई है। तो बारी बारी से आप जो है किसी सबके साथ फ़ोटो खिंचाना होता है, तो 2 हम फ़ोटो खिंचा चुके हैं, 2 अभी और खिंचाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए सब लोग अपने फैमिली के साथ आए हैं। इंडिविजुअल फ़ोटो और फैमिली के साथ फ़ोटो खींच सकते हैं। There, you can step up there. You don't have to wear your mask for your picture. Family can slide over to the second area, Okay. and the graduate will join you with a picture. ओके, थैंक यू। Okay. बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, ये लाइट वगैरह लगा हुआ You है। want to get ready in that first spot. इस तरह से फ़ोटो सेशन यहाँ का हो गया। अभी 2 फ़ोटो और खींचे जाने हैं और वो है ये। तो ये है बॉबकैट। बॉबकैट क्या होता है कि हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक लोगो होता है। वो लोगो जो है एनिमल बेस्ड होते हैं ज़्यादातर, जैसे किसी का क्रोकोडाइल है तो किसी का क्या है ना। तो ये है बॉबकैट। बॉबकैट एक तरह से जंगली बिल्ली होती हैं जो लगभग लाइन की तरह दिखते हैं। हेलो, थैंक यू। आने का क्रम अभी देखिए उधर से जारी है और एक एक करके, ज़्यादा भीड़ नहीं है। उन्होंने तो मुझे लगता है जानबूझ के ऐसा किया है ताकि जो है ज़्यादा जो है भीड़ ना बढ़े।
और एक तरह से प्ले ग्राउंड है, मुझे ऐसा लगता है ये। और बास्केटबॉल है, देखो ऊपर जो है नेट लगा हुआ है। पिछली बार उतना मज़ा नहीं आया। अब यहाँ पर भी एक फ़ोटो खींचा जाएगा, जाओ तुम। तो इस तरह से अब यहाँ पे फ़ोटो हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है, मुझे पता नहीं है, एक एक करके पता चलेगा कि क्या है। यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है, हो सकता है निकासी का हो, कि सिक्योरिटी है इधर। लोग बहुत आसानी से चहलकदमी करते हुए अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक गैलरी है, सिक्योरिटी खड़ी है, उधर बाथरूम है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा, इसलिए सब लोग स्लो स्लो चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं लोगों को। अभी फ़ोटो खींचा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए लोग जो है इनकरेज कर रहे हैं लोगों को ताली बजा के। थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह, बड़ा अच्छी फीलिंग आ रही है कि मेरी भी। थैंक यू। लोग जो है स्वागत कर रहे हैं। तो आगे फिर फ़ोटो खींचने का सेशन मैडम ने बताया है। तो मैडम ने बताया कि यहाँ पर एक फ़ोटो खींचा जाएगा, प्लस इसके लिए गिफ्ट भी है। और देखते हैं अभी गिफ्ट में क्या क्या है। तो आप लाइन आप देख सकते हो, थोड़ा लाइन लगी हुई है यहाँ पे लंबी। तो यहाँ पे देखिए जो जो आ रहे हैं सबको ताली बजा के स्वागत किया जा रहा है। क्योंकि ऑनलाइन सब लोग डिग्री लेते हैं, तो कोई फैमिली में कोई हाउस वाइफ होगा, तो कोई जो है वर्कर्स तो में ज़्यादातर देखिए प्रेग्नेंट है ना। तो घरेलू कोई भी उम्र हो, किसी भी उम्र में लोग जो है इस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक फ़ोटो खींचा जाएगा। और यहाँ पे जो है कुछ गिफ्ट टाइप से रखे हुए हैं देने के लिए। तो यहाँ देखिए अपने मेडल्स हैं। ये मेडल जो है स्पोर्ट में इस यूनिवर्सिटी ने जब भी जीता होगा उससे संबंधित है। ये थोड़ा सा प्राउड मोमेंट होता है, तो ये सब क्षण को कोई भुलाना नहीं चाहता, तो इसलिए जो है सब लोग फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं। कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छी, प्राउड। Congratulations. Welcome to the Alumni Association. थैंक यू। तो इस तरह से हम सबका नंबर आ गया है फ़ोटो खींचने का। जैसे मेमोरी होते हैं, क्योंकि अब दोबारा कभी यहाँ डिग्री तो बार बार मिलती नहीं है, तो इसलिए जो है हर क्षण जो है एंजॉय करना चाहते हैं लोग। और इधर क्या है, कैंपस फ़ोटो देखो यहाँ पे खींचा जा रहा है। यहाँ पे जाके फ़ोटो। व्हाट इज दिस प्लेस? Those are photo ops that they have on campus. Okay, okay. So they have balloons up at that ramp over there. Okay. We're gonna take the ramp up, and then there's stairs on the side of the building, and they'll get you to where those locations Okay. are. Okay. थैंक यू। इससे हम बाहर आ गए हैं और बाहर जो है मीठा मीठा बारिश हो रहा है। और ऊपर देखिए पहाड़ और ऊपर के ऊपर बादल। यही बादल जो है सारा काम जो है किरकिरा कर दिया है। बादल धूम मचा बादल धूम मचाया हुआ है। धूम हुआ है, क्या हुआ? धूम मचाया हुआ है। धूम मचाया हुआ है। तो उस मैडम ने एक जो है कूपन दिया है कि इस स्टोर से अगर आप कुछ ख़रीदते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो देखने जा रहे हैं क्या क्या है इसके पास। इस तरह से हम जो है बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं। बिल्डिंग अंदर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। सीढ़ी है, ऊपर मुझे लगता है क्लासरूम होंगे, और यहाँ पे है स्टोर जहाँ पे हमें मिलेगा 30% डिस्काउंट। तो इसमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ब्रांड से रिलेटेड जो है सामान मिलेंगे आपको। जैसे ये फ्रॉस्टबर्ग यूनिवर्सिटी है, फ्रॉस्टबर्ग लिखा हुआ है, और ये बॉब कैट का जो है उसके पैर का निशान है ये, ठीक है। तो इस टाइप के लोग
प्राउड फील करते हैं पहन के कि मैं जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। तो ये है सारे, इसमें लगभग जो है इस यूनिवर्सिटी से संबंधित सारे बुक्स हैं और कपड़े हैं। इंटरनेशनल स्टडी कैलकुलस यूज्ड बुक, सेकेंड हैंड बुक है। ये देखिए न्यू जो है $38 का है और पुराना जो है $29 का। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। अंतर क्यों रहेगा, माल तो वही लिखा है। और नया लेके करोगे क्या? 2 साल बाद आपको छोड़ ही देना है उसको। 2 साल का, 1 सेमेस्टर में। ये सोशोलॉजी की बुक है, द रियल वर्ल्ड, सोशियोलॉजी, द लिविंग विथ अर्थ, आर्ट है ना, अमेरिकन करेक्शंस, अंडरस्टैंडिंग जर्नलिस्ट, प्रैक्टिकल है आई थिंक। ये है डेवलपिंग प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसी। तो ज़्यादातर बुक यहाँ पे मुझे लगता है आर्ट सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है आर्ट, ठीक है। सोशोलॉजी है। अब देखिए बुक को यहाँ पे आप रेंट पे भी ले जा सकते हैं। देखिए ये रेंटल बना हुआ है, तो आप पढ़ के वापस कर दीजिए, उनका किराया वापस कर दीजिए। तो कुछ लोग टेम्प्रोरी जैसे 1 हफ्ते पढ़ना है तो ले जाते हैं लोग, पढ़ के वापस कर देते हैं। पैसा पे कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आई थिंक इट्स योर्स। तो मैडम का पैसा गिर गया था तो मैंने उठा के दे दिया। तो मुझे लग रहा है कि ये लेना चाहिए, पता नहीं बेचने के लिए रखा है क्यों रखा। देखो मैंने गिरा दिया, इसका चबूतरा ही मैंने गिरा दिया। ये ऐसे था और फिर इसके ऊपर ये था, ये हमको चाहिए। ये जो है काली पट्टी वाला है, ये रेड पट्टी वाला है। तो ये रेड वाला देखता हूँ मैं, अगर मेरी वाइफ को पसंद आएगा तो ये खरीदते हैं। कहाँ गई बढ़िया? डू यू लाइक दिस? With the black one. ब्लैक वन? तो जो है मैडम को ब्लैक वाला पसंद है। बाय बाय रेड वाले। इसका मुंह थोड़ा तिरछा है तो मैं सोच रहा था ये वाला सही लग रहा है। हाँ हाँ Because I like this dress. ठीक है, उठा लो। वो देखो वहाँ पे रखे तो हैं ढेर सारे। Yeah. Come on. वही चीज़ है। नहीं ये सही है, थोड़ा सा हेल्दी लग रहा है, खाया पिया इस वजह से कम खाया पिया। शक्ल किसकी की होता है? हाँ सही कह रहा है, ये ज़्यादा है ना। ये थोड़ा हेल्दी लग रहा है। वो बोलो। उसका भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तो गुस्से में लग रहा है। देखो गुस्से में नहीं लग रहा है थोड़ा सा, Yeah. है ना। I think this looks good. हाँ देखो देखो, इससे बढ़िया कुछ नहीं। देखो इन दोनों में से Yeah, ये थोड़ा हेल्दी सही है। ये थोड़ा हेल्दी हेल्दी, पेट और फूला है कलर उसका। भी थोड़ा सा डिफरेंट है। Like, चलो इसी को लेके चलो। yeah, this is ये भी हेल्दी है। ये देखो साइड हुआ पड़ा है। चीयर गर्ल्स नहीं होते हैं? Oh, really? हम ऐसे हिलाओ, हाँ हो रहा है ऐसे। ये चीयर गर्ल्स के लिए जो यहाँ पे स्पोर्ट वगैरह होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए आप इसको यहाँ से भी ये भी खरीद सकते हैं। और इसके लिए हमको चाहिए कूपन। अब देखिए हमारे पास जगह नहीं है तो हमने मनमानी भर लिया है। कूपन शायद ये है क्या, ये कूपन। Or no? Okay, got it. तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिर्फ कपड़ों के लिए है, सब टॉय के लिए नहीं है। तो ये है $21 का, ठीक है। लगभग 1400 रुपये का एक है। यहाँ पर लोग खेल रहे हैं, इनको तो आप पहचानते ही होंगे। मार्टिन लूथर किंग का चेहरा है ये। मार्टिन लूथर किंग इक्विवेलेंट टू महात्मा गांधी, जो अपने देश में महात्मा गांधी हैं, उसी की तरह इनको भी यहाँ पे पूजा जाता है, जिन्होंने जो है ब्लैक को जो है वोट देने का अधिकार दिलाया था। तो यहाँ पे देखिए शायद पानी चल रहा है कि क्या है ये। नहीं बाहर ही है, पानी है, अच्छा लग रहा है। देखिए एक यहाँ पे स्टेशन बनाया है फ़ोटो खिंचाने के लिए, वो एक टेस्टिंग का रास्ता इधर से जाएगा। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हमारे शहर के पास 2 यूनिवर्सिटी है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड, कॉलेज पार्क, यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड, और भी कई यूनिवर्सिटी हैं। तो हमारे शहर से ये 270 किलोमीटर यूनिवर्सिटी फ्रॉस्टबर्ग यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लिया, नज़दीक क्यों नहीं लिया? वो एक्सपेंसिव बहुत है, इट्स लाइक, और वो जॉन हॉपकिंस का एक्रेडिशन नहीं है अभी भी। अच्छा, जो होती है वो बहुत न्यू है। अच्छा। और ये ACSP है, लाइक दिस इज लाइक
टॉप 5% ऑफ बिजनेस स्कूल्स होते हैं, उसमें इसकी एक्रेडिशन मिल रही है। अच्छा। और जॉन्स हॉपकिंस कॉलेज पार्क की फीस भी बहुत ज़्यादा है, इट्स लाइक 120 के। $120,000। और जॉन हॉपकिंस में कितना है? 80,000 और यहाँ पे कितना था? 24। $24,000। ओके, धन्यवाद। $24,000 तुमने यहाँ पे पे किया है, तो तुमने अपने पॉकेट से सारा पैसा पे किया है कि यूनिवर्सिटी जहाँ पे तुम जॉब करती है उसने भी कुछ सपोर्ट किया है? यूनिवर्सिटी 10,000 पर ईयर सपोर्ट करती है। जहाँ पे तुम काम करते हो, Yes. जहाँ पे तुम काम करती हो वहाँ से $10,000 पर ईयर तुम्हें सपोर्ट करती है। Yes. तो एक साल में तुम 10,000 पैसे मांग सकते हो उससे और चल सकते हो। तो 20,000 तुम्हारा वापस हो जाएगा, तो 4,000 तुम्हारा पूरा खर्चा होगा। Yes. नहीं, यहाँ पे है कुछ, इधर भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, मुझे लगता है। यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो MBA कितने क्रेडिट का था ये? 42 क्रेडिट। एक सेमेस्टर में आप 3 कोर्सेज ले सकते हो, तो 9 क्रेडिट्स हो गया। 9 क्रेडिट मिनिमम आप ले सकते हैं। A1 सेमेस्टर में। तो जैसे कि आपने एक सेमेस्टर किया, बीच में ब्रेक ले लिया, फिर एक सेमेस्टर लिया, बीच में ब्रेक ले लिया, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कर सकते कभी भी ब्रेक ले सकते हैं, कभी भी वापस आ सकते हैं। तो लोग ब्रेक क्यों लेते हैं? हैं। बिजी हैं, कोई लाइफ इवेंट हो गया, लाइक बेबी हो गया, जॉब, सब लोग जॉब ही करते हैं, तो जॉब पार्ट करते टाइम हैं, ही busy सब हैं। लोग पढ़ाई करते हैं, इस वजह से। दे जस्ट वांट अ ब्रेक। तुम ये यूनिवर्सिटी मेरीलैंड में ही है और हमारा घर भी मेरीलैंड में ही है, तो दूसरे स्टेट में जाते तो क्या होता? इट्स लाइक फीस ज़्यादा होती है, फीस ज़्यादा होती है। डबल हो जाती तो है। जहाँ पे तुम काम करती हो वहाँ से कुछ रिएम्बर्समेंट में प्रॉब्लम होती है अगर तुम दूसरे स्टेट में पढ़ाई करती तो? वो सेम स्टेट ही होना चाहिए। सेम स्टेट होना चाहिए। सही। अगर इंडिया से कोई इस तरह से MBA ऑनलाइन करना चाहे तो कर सकता है? सिर्फ ऑनलाइन के लिए नहीं, लाइक इन पर्सन क्लास होनी इन पर्सन क्लास चाहिए। में? इन पर्सन होनी चाहिए। वो सिर्फ ऑनलाइन के लिए अलाउ नहीं करते हैं। अगर कोई आए पढ़ाई करने के लिए तो कैसे आ सकता है? GMAT GRE लेकर के MBA के लिए? कितना फीस लगेगा बाहर के लोगों को यहाँ पे आने के लिए? इट्स लाइक जस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स कर लो। 3 टाइम 4 टाइम? 3 टाइम्स 4 टाइम्स। तो अगर ये इसका मतलब 300K to 400K? काइंड ऑफ लाइक 200 लगा लो। 200K 2 साल में। तो जो यहाँ फीस लगा के आते हैं, अगर क्या उनको कोई ऐसा स्कॉलरशिप वजीफ़ा मिल जाए जिसकी वजह से उनकी रोजी रोटी चल जाए, मंथली का जो खर्च है, पॉसिबल है? जो गवर्नमेंट एड मिलती है वो तो सिर्फ US सिटीजन्स के लिए ही होती है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर कोई फाइनेंशियल एड होती है तो मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एकेडमिकली दिखाना पड़ता है। वो आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद होता है कि लाइक आपके 4.0 GPA आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद उसमें आपको मिलती है फाइनेंशियल एड, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और यहाँ पे आने के बाद जैसे कि कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया में पार्ट टाइम जॉब कर ले, जैसे 2 घंटा काम किया, कैशियर बन गया, सफाई कर दिया, तो कर सकता है? 20 आवर्स अलाउ होता है ना। 20 आवर अलाउड होता है। तो स्टूडेंट जो इंडिया से आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी वो पार्ट टाइम जॉब करके 2 घंटे 3 घंटे अपने लिए महीने भर का खर्च निकाल सकते हैं। तो एक घंटे का कितना मिलता है लगभग? इट्स लाइक मिनिमम वेज जो होता है $12 $13 पर आवर। इस तरह से वो जो है अपना पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। स्कॉलरशिप मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो इस तरह से। और पैसा और बचाने के क्या तरीका है? रूम शेयर करके, रूम शेयर करके। रूम जो है यहाँ पे जो भी दूसरे इंडियंस लोग हैं या कोई भी स्टूडेंट उनके साथ रूम में शेयर करके रहेंगे तो भाड़ा आधा आधा देना पड़ेगा, राइट? इस तरह से हम सब निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि आज है फ्राइडे है वर्किंग डे। हमारे दोनों बच्चे जो है स्कूल गए हैं, तो हमको जो है 6 बजे से पहले पिक करना है। नहीं पिक करेंगे तो पर मिनट चार्ज करेंगे, ठीक है, $1 पर मिनट। तो यहाँ से जबकि अभी 270 किलोमीटर दूर है। सोचे थे और घुमाएंगे आपको, लेकिन समय की इतनी शॉर्टेज हो गई कि हम जो है यूनिवर्सिटी आपको पूरा घुमा नहीं पाए। लेकिन अभी 1-2 बार और आना होगा यहाँ पे। अभी क्या है कि कोविड की वजह से इन्होंने सिर्फ वॉक कराया था स्टेज पे, तो जब कोविड चला जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर से एक बार कन्वोकेशन कराएंगे, फिर से बुलाएंगे, है ना? यूनिवर्सिटी बड़ी सुंदर है, पता है मुझे। थोड़ा देखिए, आप खुद से देखिए, तो मस्त लग रही है यूनिवर्सिटी। लोग जो है फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, बहुत सुंदर है। तो अभी मैं लैब में पहुंचा हूं, चूँकि आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे को मेरा वर्किंग डे होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन विभा का आज दीक्षांत समारोह भी था, तो मुझे वहाँ भी जाना था।
तो अभी मैं देखिए हमारे लैब में 6 बज रहे हैं, ठीक है, और सब लोग यहाँ जा चुके हैं, मैं अकेला हूँ, ठीक है। और सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, इसलिए कि मैं खा लेता हूँ तो ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम होती है। अभी पहुँचा हूँ, अभी मैं खा भी नहीं सकता क्योंकि मेरे जो काम है मैं सोच रहा हूँ उसको शुरू कर दूँ। बीच में 1 घंटे का इंक्यूबेशन है तो उसमें हम खाना खाएँगे, ठीक है। और जब मैं वहाँ से आया तो गाड़ी मैंने दे दिया विभा को, विभा गई अरुणों के लिए, अरुणों को लेगी और अन्य को लेगी, जाएगी घर। और रात में आज मुझे लगता है कि 1 बजे तक मेरा काम चलेगा रात में। तो रात के 12 बजे वो दोनों बच्चों को जगाएगी, कार में बैठाएगी, लेके आएगी, फिर मुझे यहाँ पे आएगी, मुझे पिक करेगी, फिर हम जाएंगे घर वापस। 1-2 बजे 2 बज जाएंगे आज रात में। तो ये मतलब कभी कभी हो जाता है ऐसा। मैं आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ। साइंटिस्ट की लाइफ कभी कभी ऐसा हो जाता है। और आते ही मैंने खाना इसलिए नहीं खाया, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। आते ही मैंने खाना इसलिए नहीं खाया कि बीच में 1 घंटे का इंक्यूबेशन है, मैं सोचा उस समय खा लूँगा। तो इंक्यूबेशन क्या होता है कि कभी कभी कुछ प्रक्रिया ऐसा करते हैं कि 1 आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं या 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो जो आधे घंटे 1 घंटे का जो टाइम होता है, इंक्यूबेशन बोलते हैं उसको, तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी टाइम को लोग यूज़ करते हैं अपने लंच के लिए, अपने डिनर के लिए, या फिर जो भी उनको ईमेल करना है किसी को, या कोई पेपर पढ़ना है, इस तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है। और आप ऐसे समझ लो कि गांव में एक कहावत है कि जब कोई माँ खेत में काम करती है, ठीक है, तो या फिर घर में भी काम करती है और उसके पास एक बच्चा है, तो माँ को तब तक आराम नहीं मिलता जब तक कि वो बच्चा दूध पीने के लिए रोए ना। जब माँ को आराम तभी मिलता है, माँ को उतने देर तक ही आराम मिलता है जितने देर तक बच्चा अपनी मम्मी का दूध पीता रहता है। और बच्चे दूध अगर ना मांगे तो मम्मी को आराम भी ना मिले। तो आप वैसे ही तुलना कर लीजिए कि साइंटिस्ट के जो ब्रेक टाइम होता है वो इंक्यूबेशन में ही जो मर्जी चाहे कर ले, ठीक है। और इंक्यूबेशन जैसे ख़त्म फिर काम शुरू हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे एक्स्ट्रा जानकारी बता दिया। और देखिए इंडिया के रिसर्च में और अमेरिका के रिसर्च में यही एक अंतर है कि जब इंडिया में जब कोई रिसर्च करते हैं, लेट नाइट करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं, तो उनके पास बाइक है या फिर ऑटो में बैठ के घर चले गए, ठीक है। और अगर अमेरिका में आप लेट नाइट रुकते हैं तो आपकी वाइफ ही आपको पिक करेगी, ठीक है। या अगर वाइफ लेट तक काम करेगी तो हस्बैंड रात में पिकअप करेगा। तो चाहे वो 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, वो वही आके पिक करेगी। इस तरह से गाड़ी आ गई है लेने हमें। हमारे घड़ी में कितना बज रहा है? 11:22 मिनट। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी कन्वोकेशन डे। कन्वोकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दीक्षांत समारोह।